वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है इस प्लगइन के डायरेक्ट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना, और उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एड एक्शन का और एब्सोल्यूट पाथ का। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या एड एक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन है वर्डप्रेस का, वो एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं तो नोटिस दे कि हम लोग एग्जिट कर देंगे, या डाई के फंक्शन के अंदर भी हम लोग नोटिस जनरेट करवा सकते हैं। हमारा दूसरा मेथड एब्सोल्यूट पाथ का है, जिसमें हम चेक करवाते हैं कि अगर एब्सोल्यूट पाथ डिफाइंड नहीं है तो नोटिस जनरेट करवाओ और स्क्रिप्ट को डाई करवा दो। आप इन दोनों मेथड्स में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से अब इस कोड को क्लीन कर देता हूँ और सिर्फ एक ही मेथड को छोड़ देता हूँ। अब ज़रा क्लासेस को रिव्यू कर लेते हैं, और क्लासेस को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज़ होता है क्लास। क्लास का नेम हम डबल कैमल केस या पास्कल केस में लिखते हैं, इसीलिए मैंने अबरार का ए कैपिटल किया हुआ है। और इन ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को डिफाइन करते हो। इस क्लास में मौजूद वेरिएबल्स एंड मेथड्स को यूज़ करने के लिए आप इंस्टेंसेस को डिक्लेयर करते हो। तो मैं एक प्लगइन नाम का इंस्टेंस डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से हमने एक नेम के वेरिएबल को एको करवाना है, तो मैं प्लगइन के बाद एरो दूंगा और वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जो कि नेम है। इसी वेरिएबल को मेन क्लास में भी डिक्लेयर करवा देता हूँ। एक फंक्शन का एग्जांपल भी सेट कर देते हैं जो कि अलर्ट जनरेट करवाएगा। लेट्स चेक द आउटपुट। अब फंक्शन को कॉल करके आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में भी पास करवाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। इस नेम के वेरिएबल को मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर पास करवा देता हूँ, और यहाँ से इसकी असाइनमेंट को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर इसको कॉन्केटिनेट करवा देते हैं विद इन echo फंक्शन ऑन लाइन नंबर 46, और इसको यूज़ करने के लिए मैं 57 लाइन पे लिख देता हूँ इंजीनियर अबरार हुसैन, और ये वाली वैल्यू पास होगी लाइन नंबर 43 पे, और वहाँ से आगे जाएगी ऑन लाइन नंबर 45, जहाँ पर फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट ये पास होगी, और उसके बाद एको हो जाएगी यूजिंग स्क्रिप्ट और अलर्ट। लेकिन लेट बी रिमूव ये स्क्रिप्ट और अलर्ट के फंक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ और डायरेक्ट एको करवाता हूँ। लेट्स चेक द आउटपुट। अब ज़रा कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को पढ़ लेते हैं। तो इन चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ, और हम लोगों ने ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और अगर हम लोग यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं तो उनको आखिर एक्सेस कैसे करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ लिख दी हैं, और अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक नए किस्म का फंक्शन यूज़ करना होगा, और उस फंक्शन का नाम है कंस्ट्रक्ट।
या आप लोग उसको कंस्ट्रक्टर के नाम से भी जानते होंगे। तो कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए मैं लिखूंगा अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा लेट्स से स्ट्रिंग। तो ये वाली वो वैल्यू है जो कि आप लोग इंस्टेंस के अंदर मेंशन करते हो और उस वैल्यू को मैं एको करवा रहा हूँ। सो समथिंग हियर कैन आई प्रिंट दिस वन, ये एको हो जाएगा। तो जब भी आप लोग एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो उस वक्त कंस्ट्रक्टर ट्रिगर होता है। तो अब अगर मैं इसको करूं डीएक्टिवेट और अब अगर मैं इसको रीएक्टिवेट करूं तो यहाँ पर आपको एक आउटपुट नज़र आएगा और इसको अगर मैं थोड़ा सा ज़ाहिर करूं, देयर इट इज़। अब एक और चीज़ मैं कर देता हूं कि यहाँ पर एक बार और इंस्टेंस को चला देता हूं और याद रखिएगा कि जब भी आप लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर वाली चीज़ कॉल होती है। तो आउटपुट के अंदर आप लोगों को अब दोनों चीज़ें एको के अंदर नज़र आएंगी। मैं इसे डीएक्टिवेट करता हूँ और दोबारा से एक्टिवेट करता हूँ। तो अब आप लोगों को दोनों आउटपुट्स नज़र आ रहे हैं।